हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू इफ टेन एक्स इक्वल टू -4/3 वेयर एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप जानते हैं, फर्स्ट ये आपके पास क्वाड्रेंट है। तो आप जानते हो कि दिस इज, सपोज ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। तो आप देखोगे दिस इज एक्स निगेटिव, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई निगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल आपका होता है 0 to 90 और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं क्या होता है 90 to 180 और आप जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है तो 180 to 270, यानी 180 से अबव और 270 के अंदर। और यहाँ क्या होगा 270 to 360, 270 से अबव होगा और 360 के अंदर होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर फर्स्ट में जितने भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, ये ऑल क्या होता है पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि साइन और कॉसेक, साइन और इसका रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसी तरह से जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है टेन और इसका रेसिप्रोकल क्या है कॉट, ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि कॉस और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये क्या होता है पॉजिटिव। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इजीली इसको बना सकते हो। अब यहाँ आपसे पूछा गया, यहाँ क्या दिया 10x इक्वल टू -4/3 और x क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन आपसे पूछा गया है x बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स, यानी यहाँ जो थीटा x है उसका ये हाफ हो गया। तो आप जानते हो कि अगर x आपका क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर उसको हम हाफ करेंगे तो किस में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 90 to 180 के बीच कोई भी नंबर अगर होगा उसको हाफ करोगे तो क्या होगा 90 या उससे कम आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी हमारा तीनों आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो चलो देखते हैं निकालने का तरीका क्या है। अब आपको 10x दिया गया, हमें sin x cos x 10x निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप जानते हो, आप जो फॉर्मूला जानते हैं कि डेट इज 2 sin x, ये फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। डेट इज आप जानते हो 2 sin स्क्वायर x बाई टू को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस x, राइट। और इसी तरह से आप जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x बाई टू, ये किसका फॉर्मूला है तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करें। अब आप देखोगे कि आपको 10x दिया गया और हमें जरूरत किसकी cos x की। तो निकालने के दो तरीके हैं। आप जानते हो कि 10 क्या होता है p बाई b होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 16 + 9 25, यानी कि क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप cos x निकालोगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो cos x की वैल्यू क्या होता है, cos आपका होता है p बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ क्या है p बाई b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस आपका 3 है। तो cos x क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5, राइट, ये cos x आ गया। अब आपको अगर पूछा गया 2 sin स्क्वायर x बाई टू, तो यहाँ से आप निकाल लो, ये आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x बाई टू। तो sin स्क्वायर x बाई टू क्या होगा 1 माइनस में cos x और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 तो 1 है, cos x की वैल्यू क्या है तो cos x की वैल्यू आपने निकाला 3/5। अब आप देखोगे कि cos x है तो cos x किस में जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos क्या होता है निगेटिव होता है, यहाँ cos x की वैल्यू हम क्या लिख देंगे माइनस, क्योंकि अभी x जो आपका क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है निगेटिव होता है। तो -3/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 3 अपॉन में 5, राइट। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर आप इससे निकालोगे
दैट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको क्या मिलेगा 5 + 3 8 अपॉन में 10। तो ये हमारा आ जाएगा 8 अपॉन 10। इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 2 4 या 8 2 5 या 10। अगर आप इससे निकालोगे साइन एक्स बाई 2 तो साइन एक्स बाई 2 इसका रूट आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा ±2 अपॉन √5। लेकिन आप जानते हैं साइन x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव लेना है। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √5, राइट। अगर आप इसको ऐसे भी √5 से इसको रेशनलाइज कर दे तो क्या आ जाएगा 2√5 अपॉन में 5। अगर √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2√5 √5 इंटू √5 5 होता है, 2√5/5 आता है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है cos स्क्वायर एक्स बाई तो आप यहीं से निकाल सकते हो दैट इज cos स्क्वायर एक्स बाई। क्या फॉर्मूला है 1 + cos x। तो cos x तो आपका -3/5 तो माइनस में आ जाएगा आपका 3/5, राइट। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे 5 - 3 तो 2/5। तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू में 2 से 2 आपका कट जाएगा 1/5। अगर आप निकालोगे cos x/2 तो cos x/2 क्या होता है cos x/2 क्या होगा 1/√5 का स्क्वायर रूट। तो क्या मिलेगा 1/√5 पॉजिटिव है ये। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा √5 अपॉन में 5। अगर आपको निकालना है tan x/2 तो आप क्या जानते हो दैट इज साइन एक्स बाई। ये फॉर्मूला आपका जानते हो कि साइन x/2 हमारा tan x/2 का क्या फॉर्मूला है साइन x/2 अपॉन में cos x/2। तो साइन x/2 आपने यहाँ निकाल रखा है कितना तो 2√5/5 और cos x/2 क्या निकला आपका √5/5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2√5 और 5 अपॉन में √5। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 2। यानी कि √5 से √5 कट जाएगा 5 से 5 तो 2। तो tan x/2 क्या आ जाएगा 2। यही आपका राइट आंसर है। तो चलो एक बार इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन हमारा था फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इफ tan x इज -4/3 x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप देखो कि x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी कि यहाँ है। तो x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो sin x तो पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे। हमसे पूछा क्या गया है x/2 यानी एंगल का हाफ। तो अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इसका हाफ करोगे तो किस में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हमारे पास x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमें निकालना है साइन x/2। तो मैं ये फॉर्मूला बताया इसको लर्न करना है कि 2 sin स्क्वायर x/2 1 - cos x 2 cos स्क्वायर x/2 1 + cos। आपको cos x फाइंड करना होगा। cos x फाइंड करने के कई तरीके हैं। डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर। वहां से भी sec निकाल के रेसिप्रोकल कर सकते हैं। यहाँ हमने सीधा तरीका बताया tan x होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस निकाल लो 4 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर करो 5 आ जाएगा। तो आपका हाइपोटेनियस 5 आ गया और बेस आपका 3 है। कॉस होता है b/, बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो 3/5 आ जाएगा। अब चूंकि cos x हमारा क्या है x हमारा क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो -3/5। वैल्यू निकालना है sin स्क्वायर x/2 तो 1 - cos x/2 आएगा, वैल्यू पुट कर दो। इसी तरह से cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ जाएगी 1 + cos x/2 वैल्यू पुट कर दो फिर tan x/2।